बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नायब मुकदमात की समाअत बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आईनी उसूल को वाज़ेह कर दिया कि अदालती फोरम का तयन फरीकैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। कहा, कानून के तहत नायब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती का मसर है। मजबूत अदलिया वो नहीं जो हर मुकदमा अपने पास रखे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए आइन और कानून के मुताबिक दायरे इख्तियार की दुरुस्त तशरीह करते हुए ये उसूल मुस्तहकम किया कि अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। कहा, अगर आइन और कानून के तहत नायब मुकदमात की दूसरी अपीलों का फोरम वफाकी आइनी अदालत है तो उसी मुकदमे से मुतालिक ज़िमनी कार्रवाइयाँ भी वहाँ चलेंगी। इस फैसले का मकसद फॉर्म शॉपिंग का खात्मा, मुतवासी कार्रवाई से इज्तनाब और आइनी हदूद का एहतराम है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नायब मुकदमात की समाअत बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आइनी उसूल को वाज़ेह कर दिया कि अदालती फोरम का तयन फरीकैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। कहा, कानून के तहत नायब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती का मसर है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर अकील मलिक का बयान हमारे सामने आया है। नायब मुकदमात की समाअत बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आइनी उसूल को वाज़ेह कर दिया कि अदालती फोरम का तयन फरीकैन की ख्वाहिश के हिसाब से नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस फैसले ने बड़ी क्लैरिटी जो कानून और आइन में एक गुंजाइश थी, जिसकी क्लैरिटी चाहिए थी, उसकी बड़ी क्लैरिटी और से वाज़ेह कर दिया कि वो जो फोरम शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको न्याय के कवानीन और उनके मुताबिक जो हमारा एक असूली हमेशा से कोर्ट्स का एक रूल ऑफ लॉ रहा है कि वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जब इस फैसले ने एक चीज़ की बड़ी क्लैरिटी कर दी कि वो ये कि जो कोर्ट, अपैरेंट कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट हो या आइनी कोर्ट हो, जिस कोर्ट में वो ट्रायल आगे चल रहा हो या जिसकी जुरिसडिक्शन है, उसका फैसला भी, उसकी जो अपील हैं और उससे जो मुल्का चीज़ें हैं वो उसी फोरम पे चलेंगी। तो इससे एक बड़ी क्लैरिटी आ गई है। इसमें जो एक एम्बिग्विटी थी या कोई सवालिया निशान थे वो भी क्लियर हो गए हैं। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि जो मेन कॉन्सेप्ट है या जो मेन प्रिंसिपल है ऑफ फोरम शॉपिंग, जो दोनों फरीकैन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट और वाज़ेह होता है, तो वो आपको दस्तयाब नहीं है, जिससे एम्बिग्विटी आती है, जिससे चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती। तो वो जब दोनों फोरम्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो इंशाल्लाह इस फैसले से एक क्लैरिटी आएगी इन कमिंग डेज एंड ईयर्स। आपके ये इट इज़ नॉट फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट फॉर वन पॉलिटिकल डिसीजन, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। और इसका जो इसकी एप्लीकेशन है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जमातों, तमाम लोगों पर होगी। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि इससे चीज़ें क्लियर आएंगी, खुल के आएंगी और जो एम्बिग्विटीज़ हैं इंशाल्लाह वो ख़त्म होगी। एंड दिस इज़ ये बड़ा खुशाइन एक फैसला है। बिल्कुल सर, एम्बिग्विटीज़ जो सारी हैं वो क्लियर हो गई हैं, बहुत क्लैरिटी हमें इससे नज़र आई है। तो हम कह सकते हैं कि मजबूत अदलिया का तस्वुर किया जा सकता है अब इसके बाद? जी बिल्कुल जी। मजबूत अदलिया का जो मेन प्रिंसिपल है या मेन कॉन्सेप्ट है वो यही ट्रांसपेरेंसी और जो उनके जो फैसले हैं उसी के थ्रू होता है। और आई थिंक कि अब जब ये डिसाइड हो गया है और अल्टीमेटली आपकी एक चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है, ये मेन प्रिंसिपल जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो अब आई थिंक कि इससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजबूत अदलिया, बहुत बेहतर क्लैरिटी और बेहतर डिसीजन सामने आएंगे। बिल्कुल। और सर, जैसा कि ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये फैसला जो है वो किसी शख्सियत, जमात या इदारे की हार जीत का नहीं बल्कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी और इदारों के दायरा कार की दुरुस्त तकसीम का मसर है। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इस तरह पहले भी अपने अभी रिसेंट बयान में कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस डिसीजन इज़ नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी
पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड है और इंशाल्लाह इससे क्लैरिटी जो है वो बहुत वाज़ेह और खुल के सामने आ जाएगी और अब जो डिसीजंस हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट पे या इसी पहराई में होंगे। थैंक यू। ठीक है, इस फैसले के साथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी आ गई है। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब।